तो हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो हमारी एसएसटी की नई बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, इसका पहला चैप्टर जो है लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द अर्थ एक्सिस? अर्थ का एक्सिस क्या है? पृथ्वी की धुरी क्या है? द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल अराउंड विच द अर्थ रोटेट। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। हमारी पृथ्वी जो खुद के एक्सिस पे घूम रही है उसी को एक्सिस बोला जाता है कि इमेजिनरी लाइन है जो कि आपके नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक कनेक्टेड है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट आर लैटिट्यूड? लैटिट्यूड किसे कहते हैं या फिर हिंदी में अक्षांश क्या है? तो लैटिट्यूड आर इमेजिनरी पैरेलल लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द अर्थ। लैटिट्यूड या फिर अक्षांश जो होते हैं ना, वो इमेजिनरी लाइन होते हैं जो आपके पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारी सहायता करते हैं टू हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसकी सहायता से हम नॉर्थ इक्वेटर पर कौन सा और साउथ इक्वेटर पर कौन सा प्लेस है उसके बारे में पता लगा पाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द इक्वेटर? इक्वेटर क्या है या फिर भूमध्य रेखा क्या है? तो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो है, जो कि अर्थ को है ना दो इक्वल हाफ्स में या फिर दो बराबर भागों में बांटता है। कौन कौन से दो बराबर भाग होते हैं? एक होता है आपका उत्तरी गोलार्ध नॉर्थन हेमिस्फीयर, और दूसरा होता है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर जिसको आप दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। फिर पूछा जाता है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? देशांतर क्या होते हैं? तो लॉन्गिट्यूड भी इमेजिनरी लाइन होते हैं, सेमी सर्कल ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड जो है ना नॉर्थ टू साउथ पोल पे होते हैं। ठीक है, और ये हमारी सहायता करते हैं लोकेट करने पे ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन में कौन से, क्योंकि जब आपने अभी लैटिट्यूड देखा था तो लैटिट्यूड में आपने क्या बोला, जो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, और ये आपकी सहायता करते हैं नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के इधर वाले। ठीक है, वहीं लैटिट्यूड की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे होते हैं, और ये सहायता करते हैं ईस्ट और वेस्ट में जो भी प्लेसेस हैं उनको पता करने में। व्हाट आर प्राइम मेरिडियन? प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है? तो प्राइम मेरिडियन है ना लॉन्गिट्यूड होता है 0 डिग्री वाला, जो कि ग्रीनविच इन इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरता है, और ये इंडिया को ये जो अर्थ है इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अब डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट में बांटता है, इसको आप प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वाई आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इंपॉर्टेंट? अक्षांश और देशांतर महत्वपूर्ण क्यों है? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है ना हमारी सहायता कर रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं, तो फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन जानने में हमारी सहायता कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्हाट इज़ अ हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर क्या होता है, फिर गोलार्ध क्या होता है? तो हेमिस्फीयर जो होता है ना ये हाफ ऑफ द अर्थ होता है, और जो हमारा अर्थ है डिवाइड होता है नॉर्दर्न और साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। 4 भाग बढ़ते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से हमारे पास 4 हेमिस्फीयर में हमारी पृथ्वी को भी दिखाया जा सकता है। फिर आ जाता है, नेम 2 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। 2 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम आपको बताने हैं। तो इनमें आपको सबसे पहले दे रखा है इक्वेटर 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है। फिर बाकी और भी दे दिए इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसको आप मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है 66 डिग्री नॉर्थ, और लास्ट आपका 5th अंटार्कटिक सर्कल जो कि आपका अंटार्कटिक वृत्त होता है जो कि 66 डिग्री साउथ पे आता है। ठीक है, देखिए 66 है, नॉर्थ साउथ में जो आते हैं उनको अंटार्कटिक सर्कल या फिर अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, और 23.5 वाले जो है एक को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक को कर्क रेखा, एक को मकर रेखा बोला जाता है, और जो 0 डिग्री वाला है उसको इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा बोला जाता है। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ग्रिड? ग्रिड क्या होता है? द नेटवर्क फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड ग्रिड। जो एक जाल रूपी बनती है ना अक्षांश और देशांतरों के बीच में जो जाल बनता है उसी को आप ग्रिड कहते थे, और इसकी सहायता से है ना आप किसी भी जगह को आसानी से आइडेंटिफाई या फिर पता कर पाते हैं। उदाहरण के लिए हम दिल्ली के अंदर इंडिया गेट की बात करते हैं अगर, तो इंडिया गेट का भी एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है। अगर आप ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेक करते हैं तो एग्जैक्ट आपका इंडिया गेट की लोकेशन बताएगा। ठीक है, इससे हमें किसी भी जगह के बारे में लोकेशन का पता लगाने में सहायता मिलती है। ठीक है, हाउ डज द अर्थ रोटेट? पृथ्वी कैसे घूमती है? द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है ना हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही होती है और अपने एक्सिस के ऊपर, अपने
अपने उसमें धुरी पर घूम रही होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। फिर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ मैं साथ साथ इसको भी, बुक में ही आपके क्वेश्चन। वट इज मीन्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के घूर्णन से क्या तात्पर्य है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। मतलब कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। फिर आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या है? मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में दोनों अच्छे से पढ़ लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करा है, ठीक है, अक्षांश और देशांतर के बारे में। फिर व्हाई इज प्राइम मेरिडियन इंपॉर्टेंट? प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे को रेफरेंस लाइंस की तरह यूज़ किया जाता है मीजरिंग लॉन्गिट्यूड। अगर हमें देशांतर मापना होता तो संदर्भ रेखा के रूप में हम प्राइम मेरिडियन का इस्तेमाल करते हैं। नेम द हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय द इक्वेटर? पृथ्वी भूमध्य रेखा द्वारा विभाजित गोलार्ध का नाम लिखिए। जो इक्वेटर के द्वारा बढ़ते हैं उनको कौन कौन से क्या बोला जाता है? तो इक्वेटर से जो बढ़ते हैं ना उनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। लगभग 6 से 7 मिनट के अंदर आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी में नोट कर लिया, और कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं तो कॉपी निकाल लीजिए, दोबारा से इसको आप नोट कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम अगला चैप्टर जो हमारा ओशियन कॉन्टिनेंट, इसके क्वेश्चन सर देख रहे होंगे। धन्यवाद।